हरिभक्तों, बस आपसे एक बात मुझे कहनी है आज, यह कि अभिमान मत करो, घमंड मत करो, दर्प मत करो, क्योंकि यही तो भगवान का आहार है। अगर मेरी कही हुई ये बातें जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ आपको पसंद पड़े, कुछ अच्छी लगे, तो कृपा कर मेरे इस YouTube चैनल अमृत धारा को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए तो कहा गया है कि दर्प किए ये तीनों जाए, तेज, बल और वंश। ऐसे ऐसे कितने गए, रावण, कौरव, कंस। यही तो अभिमान का नतीजा हुआ। मनुष्य चाहे धन का अभिमान करे, बल का अभिमान करे, जन का अभिमान करे, यहाँ तक कि धर्म बल का भी अभिमान करे, यानी अभिमान किसी तरह से उसके हृदय में आ जाए, उसकी आत्मा में समा जाए, तो समझिए कि उसका नाश निश्चित है। नाश नहीं बल्कि सर्वनाश, वह बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा गया। दोस्तों देखिए तो जरा सा देखने, सुनने और समझने की बात है कि मैंने अभी कहा कि ऐसे ऐसे कितने गए, रावण, कौरव, कंस। जरा रावण के ही देख लिए, उसे अभिमान हो गया था कि मैं त्रिलोक विजयी हूँ, तीनों लोक में हमारे जैसी शक्ति, पराक्रम, बल किसी के पास नहीं है। मैं किसी को हरा दूंगा और सबको जीत लूँगा। और यही अभिमान जो हुआ उसके अंदर, तो उसने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का हरण कर लिया कि राम क्या कर लेंगे। नतीजा आप सभी जानते हैं कि रावण मर नहीं गया, भगवान राम के तीक्ष्ण बाणों से मारा गया। और कब? जबकि उसके कुल खानदान के सभी इस युद्ध में राम से लड़ते लड़ते मारे जा चुके थे। तब आखिरी में वो बचा था, वो भी गया। और जब रावण मारा जाता है तो उसका सिर और उसकी भुजाएं प्रभु के बाणों ने लंका में, उसके महल में मंदोदरी के आगे रख दिया। मंदोदरी तुरंत पहचान ली कि तो हमारे पति रावण हैं। तब कहती है कि तुम्हें बहुत समझाया था पतिदेव कि वो तीनों लोक के स्वामी परम पिता परमेश्वर है, उनसे लड़ाई मोल मत लो, झगड़ा मत लो। लेकिन मेरी बात नहीं माना, तुम उनके विरुद्ध हो गए, उनके खिलाफ ही हो गए। तो क्या हुआ? वो सिर और रावण के हाथों को देखकर, भुजाओं को देखकर कहती है क्या कि राम कि राह न कोई तुम्हारी यह दशा कैसे हुई कि तुम राम के विमुख हो गए। और तब ऐसी हालत हुई कि अब खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया, एक भी नहीं बचे। यही घमंड का पहला कारण देख लिए रावण के साथ जो हुआ। अब उसके बाद कौरव, रावण, कौरव, कंस मैंने कहा है ना। दुर्योधन को यह अभिमान था कि मैं 100 भाई होता हूँ, मेरे चचेरे भाई पांडव तो सिर्फ 5 भाई हैं, क्या करेंगे।
उसे साफ कर दिया था कि 1 इंच भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। हरि भक्तों, यह अभिमान दुर्योधन को इतना ले डूबा कि अपने 99 भाइयों के सहित मारा गया इस युद्ध में, जिस युद्ध को महाभारत की लड़ाई कहते हैं। 99 भाई तो आगे मरे और दुर्योधन कुत्ते की मौत मारा गया। भय से तालाब में प्रवेश कर गया था, लेकिन तालाब में मारा गया। दुर्योधन कहाँ रहा वो घमंड 100 भाइयों वाला और दौलत वाला, जो बोला था कि मैं पांडवों को 1 इंच भी नहीं दूंगा। तो ये तो हाल रहा कौरव में दुर्योधन का। अब जरा सा कंस की बात देख लीजिए। इतना बड़ा अत्याचारी, इतना अन्यायी वो राजा हुआ। वो तो बचपन से ही दुराचारी था, लेकिन जब राजा हुआ तो और उसका अन्याय बढ़ गया। उसने क्या किया था कि अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को मथुरा के कारागार में बंद करा दिया था। बहन और बहनों को जेल में डाल दिया था, और उसी जेल में ही, उसी कारागार में ही भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ। और समय ऐसा आया कि एक समय वह मंच पर राज्यसभा लगाए हुए था और प्रजाओं से कुछ कह रहा था। भगवान श्री कृष्ण आए, उछल कर मंच पर चढ़ गए। बात आगे बढ़ चुकी थी और मंच से उस कंस की बाह पकड़कर नीचे फेंक दिया धरती पर, और ऊपर से उस पर अपने उछल गए और उसका वध कर दिया। कंस का भी अभिमान खत्म हुआ। तो दोस्तों, हम यह सिलसिलेवार देखते जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ अभिमान आया, जिसके जिसके पास आया, उसका नाश ही करा दिया। अब जरा सा एक और देख लीजिए, मुझे याद आ गई हरि भक्तों कि जब नारद, ब्रह्मापुत्र नारद कामदेव को जीत लिए थे, तो उन्हें भी अभिमान हो गया था कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। दोस्तों, पहले यह बात उन्होंने भगवान शंकर शिव से कहा। शिव जी ने कहा कि किसी से कहना मत, लेकिन काहे को मानने जाए। उन्हें तो अभिमान हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मलोक, वहाँ भी ये बात कह दिए, और आखिरी में भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ भी यह बात कह दिए कि प्रभु मैंने तो कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु, नारायण, लक्ष्मीपति ने यह समझ लिया कि इसे अभिमान हो गया है। उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है नारद, तुम तो बहुत बड़े ऋषि हो, तुमको कौन हरा सकता है। नारद वहाँ से चले, लेकिन प्रभु ने सोचा कि इनके अभिमान को नष्ट करना चाहिए। उन्होंने अपनी माया से, भगवान विष्णु ने एक राज्य बनाया, माया का राज्य, बहुत बड़ा महल। वहाँ का राजा शीलनिधि और उसकी बेटी विश्वमोहिनी। नारद चले जा रहे हैं उसी रास्ते से, और विश्वमोहिनी का स्वयंवर होना था, लेकिन नारद पहुँच गए महल के नजदीक। जब राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि हे मुनि, जरा इसका हाथ देखिए, इसका क्या लक्षण है, आज इसका स्वयंवर भी है। नारद हाथ क्या देखे, यहाँ तो कामदेव को जीत कर गए थे,
और वहाँ विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। सोचे कि अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाती तो बड़ी अच्छी बात थी, कितनी सुंदर है। ये सब भगवान की माया, विष्णु की माया काम कर रही है यहाँ। सोचे कि कौन उपाय करे, इस स्वयंवर में तो एक से एक राजन आएंगे, तो मैं इतना सुंदर क्यों न बन जाऊं कि विश्वमोहिनी मेरे ही गले में माला डाल दे। बस यह विचार कर वो पुनः भगवान विष्णु के पास गए और कहे कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अगर आप अपना चेहरा मुझे दे दे, अपना मुखड़ा, तो मैं रूपवान हो जाऊं और विश्वमोहिनी जो है मेरे गले में माला डाल देगी, मुझसे शादी करेगी। भगवान ने कहा कि नारद जाओ, हम वही काम करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो, कल्याण हो। दोस्तों नारद चलते हैं वहाँ से और जाकर एक आसन पर विराजमान हो जाते हैं। अन्य आसनों पर जगह जगह के सभी राजा लोग आते हैं और बैठे हुए। भगवान विष्णु भी अपना दूसरा सुंदर रूप लेकर एक दूसरे आसन पर बैठे हुए हैं। विश्वमोहिनी जब हाथ में जयमाल लेकर बरमाल लेकर निकलती है तो एक तरफ से घूरती है, तो नारद अपना सिर आगे बढ़ाते हैं कि हमने गर्दनिया में डाल दो। विश्वमोहिनी को बड़ा क्रोध आता है उन्हें देखकर। अब उसने क्या किया कि घूमते घूमते माला लेकर घूमते घूमते भगवान विष्णु के गले में जाकर डाल दिया, जो अलग बैठे हुए थे। अब नारद व्याकुल हो गए कि माला दूसरे के गले में डाल दिया इसने। और ये जो आगे गर्दन बढ़ाते थे उसके आने के समय यह देखकर शिव के दो गण जो है सो बहुत हंसते थे और आखिरी अंत समय में उन गणों ने कह दिया नारद से कि जाकर के अपना शकल तो देख लीजिए आईना में। तो आईना तो वहाँ था नहीं, एक कड़ाह में पानी रखा हुआ था, उसमें ये अपनी परछाई देखने गए नारद जी। तो वहाँ क्या देख रहे हैं तो सुनिए आप कि इनका चेहरा कैसा दिखाई दिया इनको, जरा सा सुनिए तो। बैठे नारद थे मोहिनी स्वयंवर में, बैठे नारद थे मोहिनी स्वयंवर में। अरे उनको मुखड़ा दिखाना गजब हो गया। कि सोचे विष्णु का चेहरा मेरे पास है, सोचे विष्णु का चेहरा मेरे पास है, लेकिन क्या हुआ, अरे मुंह बंदर का पाला गजब हो गया। सोचे विष्णु का चेहरा मेरे पास है, मुंह बंदर का पाला गजब हो गया। लीजिए मन ही मन सोच रहे थे कि विष्णु का सुंदर चेहरा हमारे पास है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं उस जल में तो बानर का मुंह, बंदर का मुंह। सब अभिमान रसातल में चला गया और जो बचा खुचा रहा तो फिर विष्णु को पीछे से जाकर नारद ने बहुत बात कहा, तुम झूठे हो, ऐसे हो वैसे हो, जो चाहते हो तो कर लेते हो। इसका भी नतीजा और बुरा हुआ कि वही नारद को कथा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह मंच नहीं है मेरे भक्तों कि मैं विस्तार पूर्वक बताऊं। वही नारद को
नारी बनना पड़ा, उनके 20 बेटे हुए। यह कथा दूसरी है, लेकिन अभिमान चला गया। कह दिए थे कि प्रभु ये आपकी माया क्या है, मुझे माया दिखला दीजिए। और माया दिखलाने में 20 बेटे हो गए, औरत भी बनना पड़ गया। तो हरि भक्तों, इतना ही नहीं, घमंड से इतने लोग का घमंड दूर नहीं हुआ। देखिए तो घमंड के बारे में, अभिमान के बारे में प्रवर्तन पर्वत पर भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा है, इसे किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। भगवान राम कहते हैं वर्षा हुई है, छोटी मोटी सभी नालियाँ कड़कड़ाती हुई बह रही है, तो भगवान राम कहते हैं कि क्षुद्र नदी चली कि थोड़ा ही धन पा खल बउराई। कि देखो तो लक्ष्मण, ये छोटी छोटी नालियाँ कितना उफान मारकर चल रही हैं, जैसे कि थोड़ा सा धन मिल जाने पर दूसरों को बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। न किसी से बात करते हैं अच्छी तरह से, न कुछ सोचते हैं बहुत बड़े हो गए। वही हाल इन छोटी छोटी नालियों का भी हो गया है। तो हरि भक्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभिमान मत करो, घमंड मत करो। घमंड ही भगवान का आहार है। हाँ, इसमें घमंड, सब कुछ रहते हुए भी घमंड न करना बड़ी अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं भी, मैं इनका भी कुछ उदाहरण जो जानता हूँ दे रहा हूँ। हरि भक्तों, मैं कई राज्यों में प्रवचन किया, श्रीमद् भागवत का और मानस का। कुछ तो बेतुके लोग मिले, न बोलने का ज्ञान, न चलने का ज्ञान, न उठने बैठने का अकल। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिले, ऐसे लोगों से भी बात हुई कि गुणवान होते हुए भी उनमें अभिमान का नाम नहीं है। इनमें से एक नाम मुझे याद आ जा रहा है, वह नाम है पुष्कर जी। शायद किसी उच्च विद्यालय में शिक्षक भी हैं। हरि भक्तों, इनका वादन कला, खासकर हारमोनियम बजाना बेमिसाल है। शायद ही मिसाल मिल जाए कहीं, मुकाबला इनका करना मुश्किल है। और लोग होंगे इनके जैसा हारमोनियम बजा देंगे। अरे यहाँ तो हारमोनियम 10,000 का हो या 1 लाख का हो, उंगलियाँ तेज सभी चलाते हैं, बजाते सभी हैं। लेकिन जो मुकाबला करने से आएंगे उनमें भी एक कमी मुझे विश्वास है कि रह ही जाएगी। क्या कि ये जो पुष्कर जी हैं, हर गाना, हर गीत के मुखड़ा के पहले उसका सही म्यूजिक बजाते हैं और अंतरा के बाद ही बिल्कुल सटीक म्यूजिक जाता है जो होना चाहिए। लगता है कि माँ सरस्वती इनके कंठ में विराजमान है। समूचा कंठस्थ है, कहीं गलती होती ही नहीं है। इनका भी एक चैनल है, मैं यूट्यूब में देखता हूँ, शायद उसका नाम है स्वर आश्रम। लेकिन वाह, हारमोनियम वादन कला, क्या कहना है। इसीलिए मैंने कहा कि वादक तो बहुत हैं, मुकाबला करने भी आ जाएंगे, उंगलियां भी उनकी तेज चलेगी, लेकिन गीत का मुखड़ा के पहले म्यूजिक और अंतरा के बाद म्यूजिक बजाने में शायद हो सकता है कोई और हो, सफल हो जाए, इसके बराबरी कर जाए। दोस्तों, यह सब इतनी बड़ी कला होते हुए, पुष्कर जी के पास इतना बड़ा गुण होते हुए भी
मैंने उन्हें देखा, अभिमान का नाम निशान नहीं है। पढ़े लिखे हैं, वादन कला में उच्च शिखर पर हैं, साथ ही साथ शिक्षक भी हैं, लेकिन अभिमान, दर्द, घमंड कुछ नहीं। उनसे एक दो बार मेरी बात भी हुई है ये फोन पर। कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, सब माँ सरस्वती की कृपा है। अरे दोस्तों, हरिभक्तों, यही तो उनकी बड़प्पन है। क्योंकि रहीम कवि ने एक बात कहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। अरे रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मुँह मोल? हीरा कहीं कहता है कि मेरी कीमत लाखों करोड़ों में है? कुछ नहीं कहता है। कहता है कि मैं तो साधारण सा पत्थर हूँ। लेकिन परखने वाले परख लेते हैं कि ये हीरा है। तो दोस्तों, पुष्कर जी में भी मैंने यही देखा, इसलिए उनका नाम मुझे याद आ गया। तो हरिभक्तों, मैंने अभिमान का इतना उदाहरण दिया कि आपने देखा सभी बड़े बड़े राजाओं, रावण, दुर्योधन, कंस जैसे का तो नाश हो गया, तो हम और आप साधारण व्यक्ति क्या हैं? इसलिए ठीक कहा है कि अभिमान भगवान का हार है। आपको जिस चीज़ का अभिमान हो, भगवान उसका नाश कर देगा, नाश नहीं सर्वनाश कर देंगे। इसलिए हरिभक्तों, आपसे यही निवेदन है कि आपके पास कितना भी धन हो जाए, गुण हो जाए, बल हो जाए, ज्ञान हो जाए, अभिमान कभी न कीजिएगा। अभिमान मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा, बस उसी में आपका कल्याण होगा। बस इतना ही कहना था। जय श्री राम। हे प्रभु, नारायण नारायण, राधे राधे राधे।